सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज तुर्किश तुबे और आज हम देखेंगे क्या चाइनीज ऐप को हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए। चाइनीज कौन कौन से ऐप है जो हमें बॉयकॉट करने चाहिए और क्या पबजी भी चाइनीज ऐप है? बहुत लोग खेलते हैं, राइट? इंडिया में तो देयर आर मैनी टीनेजर्स हु आर प्लेइंग पबजी ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि अब लॉकडाउन का टाइम है तो कितने लोग होंगे जो पबजी में बिजी होंगे। तो ये बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है। क्या पबजी चाइनीज एप्लीकेशन है, क्या हम उसे भी बॉयकॉट कर देना चाहिए? क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले लोगों ने टिकटॉक को बहुत ज्यादा रिपोर्ट किया था कि टिकटॉक बैन करो, टिकटॉक चाइनीज है। तो ऐसे ही बहुत सारे चाइनीज ऐप हैं जो आपके मोबाइल में इस वक्त भी प्रेजेंट होंगे। तो आप जानना चाहते हो कौन सा ऐप है वो जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं? चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस, वीचैट, यूजी ब्राउजर, सेरिट, जेंडर, टिकटॉक, हेलो, ब्यूटी प्लस, WPS ऑफिस, पबजी मोबाइल, कैम स्कैनर। यस, पबजी मोबाइल इज ऑल्सो ए चाइनीज ऐप डेवलप्ड बाय द टेंसेंट कंपनी। एक टेंसेंट नाम की कंपनी है जो कि चाइना में है, उन्होंने चाइनीज एप्लीकेशन बनाया है। ये पबजी मोबाइल ये चाइना की ऐप है। तो हम लोग बहुत सुन रहे हैं कि यार बॉयकॉट चाइना, हमें चाइना की प्रोडक्ट बॉयकॉट कर देनी चाहिए। चाइना में जितने भी प्रोडक्ट बने गए हैं चाइना, क्योंकि सारे एप्लीकेशंस को आपको सच में बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाइना हमसे कलेक्ट करता है और वो सुपर पावर बनना चाहता है, ऐसा उनका मानना है। यस, चाइना को सुपर पावर बनना है क्योंकि उनके पास पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और पूरे दुनिया में उनके सारे एप्लीकेशंस जो कि वो सिक्योरिटी में एकदम स्ट्रांग है, राइट? वो पूरे वर्ल्ड को हैक करके रखे और चाइना को किसी ने हैक नहीं किया। मतलब मैक्सिमम चाइनीज लोगों को, मतलब चाइना में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं कि उन पे नजर रखा जा सके, क्योंकि चाइना ने यहाँ तक कि पबजी को भी अपने यहाँ घुसने से मना कर दिया। बट पबजी कॉर्पोरेशन इज ए साउथ कोरियन कंपनी और ये जो ब्लू होल नाम की कंपनी ने उसको डेवलप किया है जो कि साउथ कोरिया की है। और जो पबजी गेम है ना, पूरा का पूरा साउथ कोरिया का गेम है। जो उनकी मार्केट है, जो उनका प्रोडक्शन है, वो वहां से साउथ कोरिया से हुआ है। पर उन्होंने चाइना के मार्केट में एंटर होने के लिए उनको चाइना में, क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, उनको एंटर करना था चाइना मार्केट में, तो उन्होंने टेंसेंट नाम की कंपनी से टाई अप किया और वहां पर चाइनीज कंपनी टेंसेंट से उन्होंने पबजी मोबाइल डेवलप कराया। तो पबजी मोबाइल जब वहां पे डेवलप हो गई और कुछ टाइम चल गई तो फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने उसी पबजी मोबाइल को बैन कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि बच्चों के करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे। इट इज वेरी एडिक्टिव गेम, बहुत लोग इससे एडिक्ट हो रहे हैं। और यहाँ तक कि ऐसा था कि उन्होंने उसको मोनेटाइज भी नहीं करने दिया और उसके बाद उसको बैन लगा दिया। पर चाइना में पबजी मोबाइल बैन है, राइट? आपको मालूम है चाइना सबसे बड़ा कॉपी कैट है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कॉपी कैट है। वो फटाक से कुछ ना कुछ कॉपी कर लेता है और उसको एक तो मोनेटाइज नहीं किया था पबजी मोबाइल को और उन्होंने बैन कर दिया था। पर उसके बदले उन्होंने सेम गेम को डेवलप किया। सेम गेम है जिसका नाम है गेम फॉर पीस। ये डिट्टो एकदम पबजी जैसा है। अगर आप खेलोगे ना, वैसे भी आप नहीं खेल सकते, ये चाइना में चलती है। अगर आपको खेलना होगा तो इसको अलग तरीके से आप वे में डाउनलोड कर सकते हो, पर मत करना कि फालतू गेम है, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा कॉपी मार लिया कि पबजी, क्योंकि पबजी का जो आइडिया था बहुत बड़ा आइडिया था। इन्होंने पबजी कॉर्पोरेशन से वो आइडिया को चुराया, अपने मार्केट में लॉन्च नहीं किया। पबजी को तो ऑफिशियली बैन कर दिया, पर उन्होंने गेम फॉर पीस नाम के एक एप्लीकेशन को, जो गेमिंग एप्लीकेशन है, पूरा उन्होंने लॉन्च कर दिया, उसको मोनेटाइज भी कर दिया। और गवर्नमेंट ने भी उनको मतलब मोनेटाइजेशन के लिए मान गया और वहां पे गेम फॉर पीस खेला जाता है। सिर्फ वहां पे कुछ चेंजेस नहीं है, सब कुछ पबजी जैसा, बस थोड़े बहुत स्ट्रक्चर चेंज कर दिए गए, जैसे एरोप्लेन के। और वहां पे जो आप कैरेक्टर रहते हैं पबजी में, वो सारे कैरेक्टर को चेंज कर दिया और बाकी कुछ चेंज नहीं किया। क्योंकि चाइनीज को तो आप जानते हो कि चाइनीज इज अ कॉपी कैट, राइट? और उन्होंने एप्लीकेशन को लॉन्च नहीं होने दिया और अपने खुद के एप्लीकेशन पे वो काम करने लगे। तो आपको क्या करना चाहिए कि चाइनीज को गेम खेलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पबजी इज अ चाइनीज ऐप। तो पबजी से हम जो पबजी मोबाइल खेलते हैं, क्या इससे चाइना को कुछ फायदा होता है? तो चाइना को क्या फायदा होता है? पर चाइना के पास 10%, क्योंकि उन्होंने डेवलप किया था। तो अगर आप पबजी मोबाइल खेल रहे हो तो 10% उनके पास टेक है। चाइना ने बहुत बड़ा गेम किया पबजी कॉर्पोरेशन के साथ, साउथ कोरियन कॉर्पोरेशन से कोलैब करके फिर कैंसिल, उनको बैन कर दिया और उसके बाद सेम चीज कॉपी करके सेम आइडिया पे वर्क करके गेम फॉर पीस बना दिया और उसको वहां पे मोनेटाइज कर दिया। अब चाइना में तो गेम फॉर पीस खेला जा रहा है, मोनेटाइज भी वहां से वो अच्छी खासी अर्निंग वो लोग कमा रहे हैं। वैसे उनको कमाने की तो बहुत लालच, पता नहीं क्या करना है। और फिर भी आप ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस को बैन कर दो। मैं बोल रहा हूँ पबजी मोबाइल क्योंकि चाइना में डेवलप हुआ है, पर वो अभी चाइनीज ऐप है, मतलब प्योरली वो चाइना की ही बनाई गई है। और 10% पूरे पबजी कॉर्पोरेशन का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जितने लोग भी यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप भी पबजी मोबाइल पे खेलते हो पबजी गेम, तो भी वो चाइना का ही है, क्योंकि चाइना में डेवलप किया गया है टेंसेंट नाम की कंपनी से। और वो 10% स्टेक उनके पास है, चाइना के पास। और वो 10% स्टेक का क्या करते हैं उनके पास? अगर जैसे आप कुछ भी गेम में खरीद रहे हो, क्योंकि कोई भी चीज आप बाय मत करना, क्योंकि
खेलो, आपको अगर पबजी मोबाइल खेलना है तो आप खेल सकते हो, पर उसका अल्टरनेटिव भी ऑप्शन है। अगर आपके पास एक अच्छी पीसी नहीं है, अगर आपके पास अच्छा पीसी है तो उसमें आप पीसी गेम खेल सकते हो पबजी का, अगर नहीं है तो पीसी पबजी लाइट खेल सकते हो। ये भी साउथ कोरिया का है, पर पबजी मोबाइल ये चाइना का है। अगर आप बॉयकॉट करना चाहते हो तो पबजी मोबाइल को बॉयकॉट कर सकते हो, क्योंकि ये चाइना की एप्लीकेशन है और इसको वहां से वो अर्न कर रहे हैं, उनका गवर्नमेंट उससे अर्न कर रहा है और वो डेवलप हो रहा है। तो कैसे वो कमा रहा है, क्योंकि जो 10% अगर लोग वहां से बाय करते हैं, तो आज से कुछ टाइम पहले एक जालंधर में केस आया था जहां पर एक बच्चे ने 3 लाख रुपए अपने ही घर से ही चोरी करके पबजी मोबाइल में सिर्फ यूज किया। क्यों? क्योंकि उसको पबजी मोबाइल में पैसे आप इन्वेस्ट कर दो ना, कुछ फायदा नहीं होता, सिर्फ आपके लुक्स चेंज हो जाते हैं, आपका जो कैरेक्टर है वो दिखने में अच्छा दिखेगा, आपके पास एक गन अच्छी आ जाएगी, आपके पास कुछ रॉयल्टी पास और ये सब मिल जाता है, और कुछ फायदा नहीं है अगर आप पबजी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो पबजी मोबाइल में। तो आप वहां पे पैसे तो बिल्कुल मत इन्वेस्ट करना, क्योंकि 50,000, 60,000, 10,000 लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं उस गेम में, और एक बच्चे ने आज से कुछ टाइम पहले ही चोरी कर लिया अपने घर में, इंडिया का था। तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एडिक्ट करती है गेम और लोग उसके पीछे पागल हैं। क्योंकि गेम को आप तो नहीं खेलना चाहिए। वैसे पबजी मोबाइल मैंने पहले ही बोल दिया कि चाइनीज ऐप है, पबजी इज अ चाइनीज ऐप, तो आपको इसको बॉयकॉट तो कर देना चाहिए, क्योंकि चाइना को आप जानते हो कि कितना मतलब फालतूगिरी करता है। पूरे दुनिया भर में चाइना हैक करते हो पूरे एप्लीकेशंस को, राइट। अगर आप यूजी ब्राउजर यूज करते हो तो उसको अल्टरनेटिव उसका क्रोम है। यूजी ब्राउजर सबसे फालतू एप्लीकेशन, आप उसको तो पहले बात है डिलीट मार दो। और जितने भी एप्लीकेशन है चाइना के 52 एप्स आपने देख ही सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, ये 52 एप्स आपको चाइना की है जो आपको यूज नहीं करनी चाहिए, और उसके बदले आप अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो। आप कैम स्कैनर भी बहुत लोग यूज करते हैं इंडिया में, तो कैम स्कैनर का भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आउटलुक पे है, फिर एक गूगल का है जहां पर आपको स्कैन कर सकते हो कुछ एप्लीकेशन है जो कि चाइना की नहीं है। अगर आपको फाइंड करना है कौन सी एप्लीकेशन चाइना की है, कौन सी एप्लीकेशन इंडियन है, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन का फाइंड करना चाहते हो कहां से बनाई गई है, तो आप किसी भी एप्लीकेशन का आप नाम लिखो क्रोम पे और उसके आगे लिख दो ओरिजिन, आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि वो गेम या फिर एप्लीकेशन कहाँ बनाई गई है और कहाँ की है। तो आप पूरे डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। अगर आप किसी भी ब्राउजर में आप लिखना एप्लीकेशन का नाम, जैसे आप पबजी मोबाइल लिखो उसके आगे ओरिजिन लिख दो, बस आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा किसी भी एप्लीकेशन का, वो कि चाइना में बनाई गई है, सिंगापुर में, या फिर किसी और कंट्री में। पर पबजी मोबाइल बहुत ही एडिक्टिव गेम है, तो इसका अल्टरनेटिव कोई ऑप्शन है? यस, पबजी मोबाइल का भी अल्टरनेटिव ऑप्शन है। अगर फ्री फायर गेम सिंगापुर में बनाई गई है, पर अब बहुत लोग ऐसा होगा सिंगापुर शायद चाइना में नहीं, चाइना में नहीं, एक अलग है, चाइना अलग, चाइना से अलग है। तो आप चाइना में ये गेम चाइनीज ऐप तो नहीं है, तो आप फ्री फायर खेल सकते हो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है पबजी के बदले, क्योंकि आप अच्छे से चेंज कर सकते हो। क्योंकि आपको कोई भी एप्लीकेशन जो चाइनीज एप्लीकेशन है, अगर आपसे सिक्योरिटी डिमांड करती है कि आपको वहां पे कोई भी परमिशन देना पड़े, तो आप उसको सब डिसेबल कर दो और उसके बाद सब डिलीट मार दो। क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है, पूरे चाइनीज साइबर सिक्योरिटी अटैक होते ही रहते हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ आपको इंडिया को सपोर्ट करने के लिए पबजी मोबाइल को भी आपको नहीं खेलना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट तो आप खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उसमें कुछ बाय मत करो, पर अल्टरनेटिव उसका ढूंढो। अगर आपके पास अच्छी पीसी है तो पीसी लाइट खेल लो, अगर पीसी अच्छी नहीं है तो अगर फ्री मोबाइल पे ही खेलना है तो फ्री फायर खेल सकते हो, ये भी सेम गेम है और अच्छा ही है, और सिंगापुर में डेवलप किया गया, चाइनीज नहीं है, तो आप इसका अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो अगर आपको गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है तो। पर ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आपको बंद कर देना चाहिए, पर मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि आप अगर इंडियन हो तो आपके अंदर जरूर होना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ इंडिया के लिए भी करना है। तो ऐसे छोटे मोटे स्टेप्स सब लोग अगर लेते जाएंगे तो सोचो कितना बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। अगर आप पबजी या फिर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन अगर बैन कर दोगे तो चाइना के मार्केट पे कितना बड़ा असर करेगा। तो ये सब आपकी चॉइस है, क्योंकि मैं कौन हूं तो बताने वाला आपको कि आप कौन सी एप्लीकेशन यूज करो, कौन सी नहीं करो, या कि आपको पबजी खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, ये आपका चॉइस है। इट्स ऑल योर चॉइस, आपकी जो मर्जी आप वो कर सकते हो। तो ऐसी और भी वीडियो जो कि फैक्ट्स, मोटिवेशन और करियर ऑप्शन से रिलेटेड वीडियोस हम डालते रहते हैं। तब तक मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।